Hello everyone, welcome back to the channel. So today in this part of the chapter, we are going to continue the chapter, and this is the second part of the chapter. And if you have not seen the previous video, go check it out on my channel so that you can understand this chapter easily. And हाँ यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को जिससे आगे का वीडियो देख सको. फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है. तो फाइबर टू फैब्रिक ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं पहले के पार्ट में, और अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो वीडियो को आप पुराना वीडियो पहले देखिए, फिर से आप इस वीडियो को बाद में देखिए, ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. और अगर आपके पास जो है कॉपी और पेन नहीं है तो जल्दी से ले आइए आप, जिसके साथ में मेरे साथ जो है क्वेश्चन लिखते रहें. फ्रॉम फाइबर्स टू वुल. फॉर obtaining wool, sheep आर रियर. तो जो अगर हम लोग को वुल चाहिए तो उसके लिए हम लोगों को शीप को जो है वो रियर करना पड़ेगा. देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वुल. तो फिर उनके जो हेयर होते हैं उनको काटा जाता है और उसके बाद उसका जो है वो वुल बनाया जाता है. लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस. तो इस प्रोसेस को पढ़ने थोड़ा सा हम पढ़ते हैं. रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. इफ़ यू हैव ट्रेवल to the hills in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see the shepherds taking their herds of sheep for grazing. तो इसमें दिया हुआ है कि रियरिंग और ब्रीडिंग ऑफ शिप में इस पार्ट में दिया हुआ है कि अगर आप कभी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या गुजरात गए हों तो आपने ज़रूर देखा होगा कि वहाँ पे कुछ शेफर्ड्स होते हैं जो अपनी शीप को लेके ग्रेजिंग वो करती रहती है और वो वहाँ पर उनको लिए रहते हैं अपने साथ, ठीक है. तो दिया हुआ है शीप आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स. तो आप लोगों को हर्बीवोरस तो पता ही होगा. हर्बीवोरस वो होते हैं जो एनिमल्स सिर्फ घास फूस खाते हैं, और वो जो शीप होती हैं वो खाती हैं ग्रास या लीव्स अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग. Sheep rearers also feed them into a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes and minerals. तो दिया हुआ है कि वो ये सब तो खाती हैं, बल्कि जो क्या कहते हैं रियरर्स होते हैं वो उनको पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक ये सारी चीज़ें भी देते हैं. इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर एंड फीड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर. तो जब ठंडी होती है ज़्यादा तो वो सब जो हैं वो घर में अंदर ही रहती हैं, कभी बाहर नहीं जाती, और वो लीव्स, ग्रेन और ड्राई फॉडर ही खाती हैं. शीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आर कंट्री. तो बहुत ढेर सारी हमारी कंट्री के पार्ट में शीप्स को जो है वो रियर किया जाता है. Table 3.1 gives the name of some breeds of sheep reared in our country for producing wool. तो 3.1 में कुछ दिया हुआ है शीप्स के नाम, जो ब्रीड्स के नाम दिए हुए हैं जो हमारी कंट्री में जो है जिनको रियर किया जाता है और जिनसे हम लोगों को वुल मिलता है. द quality and texture of fibers obtained from them is also indicated in the table. और texture और quality जो है वो भी टेबल में दी हुई है. certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantity. तो दिया हुआ है कि कुछ जो शीप्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा वो जो होती हैं ना थिक कोट होता है, मतलब उनके जो हेयर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिक कोट के होते हैं, जिनसे वो ज़्यादा क्वांटिटी में वो वुल देती हैं. तो वो अच्छी शीप मानी गई ना, क्योंकि वो ज़्यादा देती हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं क्वांटिटी, ठीक है. उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, लार्ज क्वांटिटी. तो 3.1 टेबल हम देख लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर दिया हुआ है शीप का ब्रीड, क्वालिटी, उनका वुड क्वालिटी दिया हुआ है वुल का, और कहाँ पे वो फाउंड की जाती हैं, कहाँ पे मिलती हैं, वो दिया हुआ है, ठीक है. तो इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार. तो नेम एंड ब्रीड, ठीक है. तो पहली जो हमको शीप का नाम दिया हुआ है, ब्रीड का नाम दिया है, वो है लोही. तो जो लोही होती है, लोही के बारे में दिया हुआ है. लोही ब्रीड जो होती है वो उसका क्वालिटी जो होता है वुल का गुड क्वालिटी होता है, और वो कहाँ पाई जाती है, राजस्थान या पंजाब में. उसके बाद रामपुर बुश हेयर. तो ये एक और ब्रीड का नाम है जिसमें राउंड फ्लीस होता है, ठीक है, ब्राउन फ्लीस होता है. और ये जहाँ पे पाई जाती हैं वो है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है. उसके बाद दूसरी जो ब्रीड है वो है नली.
नली जो है वो उसका क्वालिटी जो होता है वुल का, वो कारपेट वुल होता है, और राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में जो है वो पाई जाती है। फिर फोर्थ हो गई भकरवाल, ठीक है, भकरवाल हो गई ब्रीड, उसकी जो क्वालिटी होती है वो शॉल बनाने के काम आती है, और वो जिस स्टेट में पाई जाती है वो है जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद फिर फिफ्थ हो गई मारवाड़ी। मारवाड़ी जो है वो कोर्स वूल होता है, उनका कोर्स होता है, मतलब कोर्स होता है, और क्या कहते हैं, जिस स्टेट में वो पाई जाती है वो है गुजरात। उसके बाद पटनवाड़ी। पटनवाड़ी जो होती हैं वो होजरी के जो काम आती है, और वो है गुजरात में पाई जाती है। तो ये सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपको पूछ लिया जाए दैट कि वेयर इज़ लोही ब्रीड फाउंड, ठीक है, लोही ब्रीड कहाँ पे फाउंड होती है, तो वो होती है राजस्थान और पंजाब में। फिर अगर पूछ लिया जाए वेयर इज़ मारवाड़ी ब्रीड फाउंड, तो वो होती है गुजरात में। और अगर पूछ लिया जाए कि विच ब्रीड प्रोड्यूसेस गुड क्वालिटी ऑफ वुल, तो वो हो जाएगी लोही ब्रीड। और इसी तरह क्वेश्चन बना सकते हैं आप काफ़ी आसानी से, तो इन सारी चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ से पढ़ना है ना, एज mentioned earlier these sheep are selectively bred। तो दिया हुआ है कि सेलेक्टिवली ब्रीड होती है, क्योंकि अगर जिसका हेयर जो है वो थिक होगा वही तो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी और वही अच्छी होगी, और जिसके मतलब वो पेरेंट्स को देख के ब्रीड देखा जाता है, वो हम पहले के पार्ट में पढ़ चुके हैं। वंस द रियर sheep have developed a thick growth of hair is shaved off for getting wool। तो दिया हुआ है कि जैसे ही जो शीप होती है उसके जो हेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, थिक हो जाते हैं, तब उनको जो है वो शेव कर दिया जाता है। जैसे कि शेव कर दिया जाता है वुल को लेने के लिए उनसे। प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू वुल। उसके बाद द फाइबर्स की प्रोसेसिंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। द वुल which is used for knitting sweaters or for weaving shawls, is finished product of a long process which involves following step। तो बोल रहा है कि आपने स्वेटर पहना होगा या फिर शॉल भी देखा होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने में तो काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन इसके पीछे का प्रोसेस काफ़ी लंबा और काफ़ी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए स्टेप 1 क्या होता है। स्टेप 1 जो होता है वो होता है शेयरिंग, ठीक है। तो स्टेप 1 है शेयरिंग, और द फ्लीस ऑफ शीप अलॉन्ग विद थिन लेयर ऑफ स्किन इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो देखो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ शेयरिंग, तो द फ्लीस ऑफ शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज़ रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। तो जब शीप की बॉडी से उसका जो लेयर होता है स्किन का उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसको कहते हैं शेयरिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Machines similar to those used by barbers are also used to shave off hair। तो जो जैसे कि हम बार्बर्स के पास ऐसी मशीन देखते हैं ना, जिसमें ऐसे ऐसे होता है आगे, जिससे कि वो हम लोगों के बाल काटते हैं, वैसे ही दिया हुआ है कि वैसी ही कुछ मशीन होती हैं जिनको लेके हम जो शीप के बालों को जो है वो काट सकते हैं, उनको शेव कर सकते हैं, ठीक है। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग हॉट वेदर, और ज़्यादातर जो है उनके हेयर्स निकाले जाते हैं हॉट वेदर में, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी के जो मौसम में निकाल दिए जाते हैं, जिससे उनको गर्मी भी ना लगे और यहाँ पर जो हमारा वुल भी साथ ही साथ बनता रहे। दिस enables the sheep to survive without their protective coat of hair, ठीक है। The hair provide woolen fibers. Woolen fibers are then processed to obtain woolen yarn। तो पहले देखो जब उनके हेयर्स को निकाला जाता है तो the hair provide woolen fibers, तो पहले woolen fibers मिलते हैं, उसके बाद woolen fibers जो होते हैं वो woolen yarn बना दिए जाते हैं, ठीक है, yarn बन जाता है, फिर yarn से जो भी बनाना हो बन सकता है। Shearing does not hurt the sheep। तो जो अगर आपको लग रहा होगा कि शेयरिंग जो हम करते हैं प्रोसेस को, उससे तो शीप को बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा, क्योंकि उसके बालों को निकाल लिया जाता है ना, उसकी स्किन को निकाल लिया जाता है, तो उसको दर्द होता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको बिल्कुल भी नहीं दर्द होता है। जैसे कि आपके पापा या फिर कोई भी जब उनको शेव कराते हैं ना, कभी उनको दर्द नहीं होता, ठीक उसी तरह शीप भी जब अपना शेव कराती है तब उनको बिल्कुल दर्द नहीं होता।
क्योंकि द अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज़ डेड, तो जो उनकी अपर मोस्ट लेयर जिसको हटाया जाता है वो डेड होती है। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगैन जस्ट एज योर हेयर डज, तो जैसे हमारे हेयर को हम काटते हैं और फिर वो फिर से बड़े हो जाते हैं, ठीक उसी तरह जब हम शीप के हेयर को वो लोग निकालते हैं तब फिर से वो भी बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है याद रखना है वो है शेयरिंग का। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ in the process of what in the process of processing fibers into wool, तो जो पहला प्रोसेस होगा वो होगा शेयरिंग का। जो पहला स्टेप होगा वो होगा शेयरिंग का। आगे के स्टेप्स को आगे पढ़ते हैं। स्टेप टू जो है वो है स्काउरिंग। ठीक है, क्या है स्काउरिंग? Step 2 is scouring. The sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt, and this is called scouring. तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि what is scouring, then तो इसका आंसर यही होगा कि the sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt is called scouring. ठीक है, तो मतलब क्या होता है दूसरे स्टेप में? पहले स्टेप में तो पूरे हेयर्स को निकाल लिया जाता है, दूसरे स्टेप में जो है हेयर को थॉरली वॉश किया जाता है, एकदम पूरा अच्छे से वॉश किया जाता है जिससे उसके अंदर का जो डर्ट है, ग्रीस है, वो निकल जाए। ठीक है, तो आजकल तो जो है स्काउरिंग करी जाती है मशीन से। आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा स्टेप हो गया स्काउरिंग और तीसरा हो गया सॉर्टिंग। ठीक है, आफ्टर स्काउरिंग सॉर्टिंग इज़ डन. The hair skin is sent to a factory where hair is of different textures are separated and sorted. तो देखिए अब सारे शीप के हेयर को एक साथ धुल दिया जाता है, लेकिन उसके बाद आगे का प्रोसेस ये होता है कि सॉर्टिंग करी जाती है। डिफरेंट टेक्सचर जो होता है उसको, जितने अलग अलग टेक्सचर होते हैं उनको अलग अलग जो है सॉर्ट कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। उसके बाद अब हम बढ़ेंगे स्टेप 4 क्या होता है? The small fluffy fibers called burrs are picked out from the hairs. तो स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स होते हैं। अब वो स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स क्या होते हैं? जैसे हम कभी कभी हमारा कोई स्वेटर होता है वो पुराना हो जाता है तो उसमें छोटे छोटे बॉल्स जैसे आ जाते हैं ना, गोल गोल बॉल्स जैसे आ जाते हैं, उन्हीं को कहा गया है बर्स। क्या कहते हैं इंग्लिश में? उसको बर्स कहते हैं। तो द स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर्स, तो उनके हेयर्स में भी कुछ फाइबर्स होते हैं फ्लफ़ी, उनको भी जो है वो निकाला जाता है। दीज आर द सेम बर्स विच समटाइम अपियर ऑन द स्वेटर, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वही लिखा हुआ है कि कभी कभी जैसे हमारे स्वेटर में निकल आते हैं वैसे उनके भी हो जाते हैं। द फाइबर्स आर स्काउट अगेन एंड राइट, तो फिर जो उनके फाइबर्स हैं उनको फिर से स्काउट किया जाता है और फिर से सुखाया जाता है। उसके बाद जो हमारा वुल है वो रेडी हो जाता है फाइबर बनने के लिए। फिर फिफ्थ स्टेप पढ़ेंगे। फिफ्थ स्टेप में क्या होता है? फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स, तो अब तो जो शिप का कलर होता है वो थोड़ा सा डल या फिर अलग अलग शिप होती है तो उनका अलग अलग कलर होता है शिप का। ठीक है, तो क्या होता है कि अब उसमें फिफ्थ स्टेप में उसको कलर किया जाता है, जिस कलर का भी तुमको करवाना हो, मतलब करना हो, कर सकते हो। उसके बाद सिक्स स्टेप, द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। सिक्स स्टेप में ये होता है कि जो फाइबर होता है ना उसको सीधा किया जाता है, ऐसे कंघी की जाती है उसमें, उसके बाद उसको गोल गोल लपेट दिया जाता है, उसका यार्न बन जाता है। ठीक है, 3.8 में देखते हैं कहाँ पे है, ये रहा। स्काउरिंग करी जा रही है 3.8 में। तो उसके बाद लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वुल एंड स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स, तो जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं ना उनको जो है वुल बना दिया जाता है, जो हम बनाते हैं। और स्वेटर के लिए और जो छोटे छोटे वाले फाइबर्स होते हैं ना उनको जो है क्या कर लिया जाता है, आर स्पन एंड वोवन इनटू वुलन क्लोथ, और उसके बाद जो अगर कोई क्लोथ बनाना हो तो वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो जैसे कि अभी हमने सारे प्रोसेस पढ़े वही दिखाया हुआ है कि शेयरिंग ऑफ शीप, स्कारिंग इन टैंक्स एंड स्कारिंग बाय मशीन, मतलब पहले तो टैंक्स में होता था, अब मशीन में होने लगा है। ठीक है, रोलिंग, देखो यार्न जो है वो रोल हो रहा है, इसी तरह होता है। तो अभी तो हो गया काफ़ी टाइम, तो यहीं तक देखते हैं और आगे के पार्ट में हम इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। अभी कहाँ फिनिश हो रहा है ये, अभी नहीं हो रहा है ये फिनिश। ठीक है, तो आगे के पार्ट को आगे देखते हैं और अभी इस पार्ट में यहीं तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।